14,000 करोड़ में जाने के बाद भी काम बंद पड़ा है, डेड एसेट पड़ा है, किसानों को फायदा नहीं, किसी को फायदा नहीं। तो मेरा कहना है पैसे कोई मैं बांट रहा हूँ ठेकेदार को? केंद्र सरकार का निधि राज्य सरकार को आएगा, राज्य सरकार का निधि डिपार्टमेंट को जाएगा, और डिपार्टमेंट एक एक की केस जांच कर किसको कितना देना पैसा तय करेंगे। अब मेरे बात समझ में दीपक जी आता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देने वाली सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की, लक्ष्मी दर्शन उसमें करने वाली सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की। मेरा लेना नहीं देना नहीं, मेरा संबंध नहीं, कुछ नहीं, और मेरा नाम लेकर चर्चा हो रही। मेरा कोई इरिगेशन के साथ संबंध नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ संबंध नहीं। और वहां आपको बताता हूं, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेके बताते, ये यहां लिस्ट है, 288 कॉन्ट्रैक्टर वहां काम कर रहे हैं, और ये 2 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। उनकी अमाउंट भी जो कुछ मन में आए, जो कोई भी कुछ दिखता है दिखाता है, ये सब रिकॉर्ड है, मैंने तैयार कर लिया है, आप देखो इसको। और कोई ना कोई 288 कॉन्ट्रैक्टर क्या मेरे मित्र है क्या? सब मेरे पार्टनर है क्या? मेरे एरिया का एक प्रोजेक्ट जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। ये बात लोकतंत्र में वहां का विधान परिषद सदस्य, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये कहने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे बताइए, अगर मैं नहीं करता तो आप दूसरी स्टोरी लगाते कि नितिन गडकरी जी के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और गडकरी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप स्टोरी लगाएंगे। करना तो क्या करना। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। – 2014 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए अनेक अच्छे अच्छे नेता हैं जो काबिलियत रखते हैं। अडवाणी जी है, सुषमा जी है, अरुण जी है, नरेंद्र भाई है, राजनाथ सिंह जी है, डॉक्टर जोशी जी है, नितिन गडकरी भी है। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं बनना भी नहीं चाहता, और मैं इस रेस में नहीं हूं। मेरा काम है कि पार्टी को 200 सीटें मिलाकर देना और पार्टी की सरकार को लाना। मैं उसके लिए ताकत लगा के काम कर रहा हूं, और उचित समय पर पार्टी इसका निर्णय करेगी। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। उचित समय मतलब क्या? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? देखो, मुझे बताओ। लेकिन पहले आपने कहा था कि हम चुनाव के पहले नहीं करेंगे, फिर आपने कहा कि हम चुनाव के पहले करेंगे, अब आप कह रहे हैं चुनाव के बाद करेंगे। तो ये 3 स्टैंड पार्टी अध्यक्ष के क्यों? देखिए, मैंने जो स्टैंड लिया वो बहुत साफ है, और वही कहा, मुझे पता नहीं आपका कहां ऐसा समझ हुआ है। देखो, सूत न कपास जुलौह में लठालठी वाली बात है। हमारी मेजोरिटी नहीं आई तो प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार कहां आता है? अरे शादी नहीं हुई तो लड़के के बारे में उसको नाम रखने का प्रोग्राम तय करने का मतलब क्या होता है? पहले हम मेहनत करें, हम ताकत लगाए, हमारी सीटें चुनकर लाए, और फिर उसके बाद एनडीए के पार्टनर भी होंगे, उनसे भी सलाह मशवरा करके पार्टी अपना तय करेगी कैंडिडेट। मसलन नीतीश कुमार जी ने अरुण जेटली के घर ऐसा सुना है कि डिनर पर आपसे कहा कि चुनाव से पहले घोषित हो जाए कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार जी ने मेरे पास ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ऐसी खबरें आई थी कि वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये डिक्लेयर हो कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कम से कम नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू हम मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो एनडीए के पार्टनर है और हमारे रिस्पेक्टेबल नेता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री है रिस्पेक्ट, वैसे वो भी एक है। मेरे उनसे अच्छे संबंध है, और उनसे सलाह मशवरा भी करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और हमारे सब पार्टी के श्रेष्ठ नेता सबसे सलाह मशवरा करके निर्णय करेंगे। 1996 के बाद से करी जाए तो आज तक, यानी 2012 तक बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करते आई है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कह रहे हैं कि इस बार ये ऐलान नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सबके बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने देश में ऐसी एक इमेज हासिल की थी कि वो ऑब्वियस लीडर थे। अब अटल जी शरीर स्वास्थ्य के कारण तो आज कोई रेस में नहीं है। फिर अडवाणी जी हमारे नेता है, 2008 के चुनाव में वो भी हमारे पार्टी के नेता के रूप में हमने सबने उनको स्वीकार किया था। अब अडवाणी जी से भी सबका कहना ऐसा है कि अब इसके बाद का नेता जो है चुनाव के बाद लड़ेंगे, हम तय करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो एलिगेशंस लगाए हैं और उसके बारे में आपने जो अखबारों में पढ़ा है या टेलीविजन पर सुना है, उसको देखकर क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वड्रा पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई देते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप लगते हैं और वो भी राजनीतिक संवेदनशील बड़े घर के हैं, तो इसकी इंक्वायरी हो जाने दो ना। तो वो सोनिया जी के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। एक ने पूछा कि भाई रॉबर्ट वड्रा कांग्रेस के नेता नहीं है, तो पूरे मंत्री उनके डिफेंस में क्यों आए हैं? अच्छा, वो अगर दोषी नहीं है तो इंक्वायरी में नहीं आएंगे, तो डरते क्यों हो? इंक्वायरी नहीं होगी ऐसा क्यों कहते हो? स्वाभाविक रूप से देश इस सवालों का जवाब चाहती है,
और इसलिए निश्चित रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले इसको लेकर एक नोटिस देना चाहती थी जब अखबारों में इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन बीजेपी में इंटरनल डिस्कशन ये हुआ कि ये नोटिस न दिया जाए क्योंकि किसी के परिवार पर कीचड़ उछाला ना जाए। ऐसी भी बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई थी। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, सवाल सोनिया जी का हो, चाहे रॉबर्ट वडेरा का हो, चाहे नितिन गडकरी का हो, चाहे किसी का भी हो, आज देश में सभी राजनीतिक नेता भ्रष्ट है, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर आपको लगाना है तो आप कागज इकट्ठा करो, इंक्वायरी करो, ढूंढो, और उसमें तथ्यांश है तो लोगों के सामने रखो, आप पार्लियामेंट में उठाओ। और इसलिए जब अगर केजरीवाल ने आरोप किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने बोलना चाहिए इसकी इंक्वायरी करो, हम तैयार हैं। अगर तुम किसी में नहीं तो डरने का कारण क्या है? हाँ, एक बात जरूर है कि सीबीआई का मिसयूज करके, कभी कभी न्यायालयीन व्यवस्था में भी इस प्रकार का उसका उपयोग करके निरपराध लोगों को दोषी पाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपने अलायंस पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है और हमारे भी पार्टी के अनेक नेताओं को झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश करती है। और मुझे भी ऐसे झूठे कागज ला ला के ऐसे करते हैं, तो कल जाके झूठे कागजों पर आप सबके खिलाफ ये कर रही है कांग्रेस पार्टी और ये सीबीआई का मिसयूज कर रही है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चलते चलते आप वाकई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं हूं, मैंने किसी को नहीं कहा है और मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ये मैंने किसी को भी नहीं कहा, कोई कोशिश भी नहीं की। और मैं आपको एक सही बात बता देता हूं कि मेरा एक करीब 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाल बच गया। तब मैं लीडर ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, मेरा पैर 4 जगह टूट गया, पर आश्चर्यकारक रीति से मेरा परिवार बच गया। तब मैंने तय किया कि मेरे यहाँ मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया है। तब 9 महीने में जब बेड पर था तब मैं बहुत विचार करने का मौका मुझे मिला और तब मैंने तय किया कि अगर भगवान ने मुझसे इससे दुरुस्त किया, अच्छा किया, तो मैं अपना जीवन देश, गरीब और समाज के लिए अर्पित दूंगा। अब मेरा घर परिवार देखकर, मैं कोई त्यागी नहीं हूं, मैंने कोई बहुत बड़ा बलिदान किया ऐसा नहीं, मेरा कोई दावा नहीं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। अपना घर परिवार सबको अच्छी तरह से देखकर मैं अब अपना जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से दूर रहकर समाज के लिए, देश के लिए और गरीबी के लिए देना चाहता हूं। यही मिशन है, इतना ही मैंने स्वीकार किया है। मैं कोई रेस में नहीं हूं। मैंने कभी किसी पत्रकार को नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, किसी से पीआर एस्टेब्लिश नहीं किया और न मैं कोई रेस में रहना चाहता हूं। और हाथ जोड़कर आपको कहूंगा कि मेरा नाम मत लो और मुझे इसमें मत फंसाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नितिन गडकरी जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उनका साफ कहना है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर रॉबर्ट वड्रा पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगता है तो उसकी जांच में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बड़ी